अरे बिरयानी खाने तो आपका रिश्तेदार है ना जाता है पाकिस्तान डे पर बधाई देने तो आपका रिश्तेदार जाता है। अरे पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाला प्रदीप करूलकर आप ही का ना रिश्तेदार है। ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड जो भारत की खुफिया जानकारी देता है। जो शर्मा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता है। रिश्तेदार तो आपका है ही ना। आप पत्रकार कभी वैसे लोगों से सवाल नहीं पूछते। आप बताइए कि प्रदीप करूलकर से आपने कितने बार सवाल पूछा। आप बताइए कि ध्रुव सक्सेना का आपने एक्सपोज करने वाला इंटरव्यू दिखाया, क्यों नहीं दिखाया। आप कभी तिरुपति बालाजी में जो घी कंपनी सप्लाई कर रही थी, कभी किसी मीडिया के दलालों ने उस पर कोई इंटरव्यू किया हो, कोई ब्लैक एंड व्हाइट चलाया हो, कोई आर पार चलाया हो, कोई हल्ला बोल चलाया हो? तो क्या यहाँ मुजरा गाने के लिए आप लोग हैं क्या? तथैया नाचने के लिए बैठे हैं क्या? यही पत्रकारिता है क्या? पत्रकार का मतलब होता है जो शासन सत्ता से सवाल पूछे, वो लोग पत्रकार हैं। आप शासन सत्ता से सवाल नहीं पूछते, आप पीएमओ का एजेंडा चलाते हैं, आप भाजपा का एजेंडा चलाते हैं, इसलिए आप दलाल हैं, आप गोदी मीडिया के लोग हैं, आप देश के सबसे बड़े आतंकी हैं, पूरे देश को जलाने का काम करते हैं। और किसी धर्म विशेष के घरों पर जाकर कोई भी धर्म का आदमी अगर इस तरीके के कुकृत्य करता है तो निश्चित तौर पर वो राष्ट्रद्रोही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था अगर ऐसे गाने बज रहे थे तो? पुलिस प्रशासन तो 2 घंटे का टाइम दे रही थी ना। यही तो पता करना है कि पुलिस प्रशासन किसके इशारे पर, किसके आदेश पर दंगाइयों को 2 घंटे का समय दिया। ये तभी संभव है जब वहाँ सीबीआई जांच हो, सभी कौन कौन से फ़ोन वहाँ एक्टिव थे और जो फ़ोन एक्टिव थे उसका सीडीआर रिपोर्ट खंगाला जाना चाहिए और जो लोग वहाँ थे सबका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। इस दंगे के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है। मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी आग लगा रहे थे बहराइच में? ये आप अपने मन से कह रहे हैं। कहने का मतलब तो आपका वही है। अच्छा, पुलिस वाला क्या आपके कहने से 2 घंटे का टाइम दिया था? अरे आपका रिश्तेदार लग रहा था, आपका मामा था कि नाना था वहाँ जो 2 घंटे का टाइम दे रहा था। आप पत्रकार हैं, आप पुलिस वाले से सवाल नहीं पूछते और फिर आप देश में दंगा भड़काते हैं। शर्म कीजिए। हमारा तो रिश्तेदार नहीं था वो पुलिस वाला, जिस पुलिस वाले ने 2 घंटे का टाइम दिया। क्यों जला हिंदू और मुसलमानों के घर? क्यों? कौन लोग हैं जो हिंदू युवाओं का आतंकी बना रहे? कौन देश के युवा भविष्यों के हाथों में तलवारें दे रहे, बम गोला बारूद दे रहे, जलाने की माचिस की तीली दे रहे, पेट्रोल दे रहे? कौन लोग दे रहे? अपने ही मुल्क को कमजोर कर रहे। आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप दे रहे थे। अरे भैया, पुलिस वालों को आदेश किसने दिया? अरे करो ना कि इनकाउंटर बीएचयू के छात्रा के साथ, गैंगरेप करने वालों के साथ करो ना आप काउंटर। यूपी में हर दिन घटनाएं होती है, हर घंटे कम से कम 3 से 6 महिलाओं के बलात्कार होते हैं। वो दूरबीन कहाँ है आपका? जिस दूरबीन से गहना लदा हुआ देखते थे वो भगवा दूरबीन कहाँ गया? लेकिन हिंदुओं की ही शोभा यात्रा पर क्यों पत्थरबाजी होती है? उसमें क्यों हिंसा दंगे होते हैं? यात्रा देखिए, वो भी अगर आप बहराइच घटना की जांच अगर हुई सैटेलाइट फुटेज के आधार पर, वो पत्थर बरसाने वाले भी उन्हीं दंगाइयों में से एक है जिसने पत्थर बरसाया, उकसाया और उस तरीके बहराइच की घटना को अंजाम दिया। आज मैं अपने पूरे जवाबदेही के साथ कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन व्यवस्था में अगर इतनी औकात है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करके देख ले। वो कोई और नहीं है, ये जानबूझकर देश को कमजोर कर रहे, ये जानबूझकर हम हिंदू परिवारों को और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। ये करने वाला कोई और नहीं है, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की टोली है जो अपने ही मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। गोरे अंग्रेजों का नियम था डिवाइड एंड रूल। आज आप एक बात बताइए, पत्थर बरसाना था तो जाकर वो जो घी सप्लाई करने वाली तिरुपति बालाजी में घी सप्लाई करने वाली कंपनी पर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल निर्मित घी जो राम मंदिर तक को पवित्र कर दिया, वो तिरुपति बालाजी का लड्डू, वो घी सप्लाई करने वाले लोगों पर और किन किन लोगों ने कमीशन खाया, किन किन लोगों ने चंदा लिया? ये हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की आस्था का सवाल है। यह आस्था का सवाल है जब दिव्यकंती मंजन में हड्डी के चूरन, कैटल फिश, समुद्री फेन मिलते हैं। ये कौन लोग हैं जो एक दूसरे, आज फिर मंगल पांडे की याद आती है। वो क्या कारण है कि भाजपा जब शासन और सत्ता में है, जहां उनकी सरकारें हैं और जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट है मोदी जी के। आखिर मोदी जी के मुंह से, स्वास्थ्य मंत्री के मुंह से, गृह मंत्री के मुंह से कहाँ है बुलडोजर? करोड़ों हिंदुओं के साथ धोखा हुआ। और बहराइच पे इतना ढीला रवैया क्यों है सरकार का? क्यों नहीं जांच कराई? असली आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? कौन था इसके पीछे? नहीं पकड़ा जाएगा, ये जानबूझकर कराया गया दंगा है। जिस तरीके से आपने साफ स्टिंग ऑपरेशन में देखा उस गजेरी को अपना स्टेटमेंट देते हुए,
अगर सरकार की मंशा होती तो सरकार जांच करती। अगर वो जांच अगर निष्पक्ष रूप से जांच हुआ, सीबीआई से जांच हुआ, सैटेलाइट फुटेज के आधार पर हुआ, फोन डिटेल के आधार पर हुआ, तो पूरी की पूरी परत भाजपा आरएसएस की खुल जाएगी कि बहराइच घटना के पीछे कितना हाथ भाजपा और आरएसएस का है। मुसलमान निर्दोष है मतलब? देखिए, वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों निर्दोष हैं। ये उपद्रवी बाहर के लोग हैं। मैंने फिर आपको कहा था कि आप दिल्ली दंगों में भी देख लीजिए, एक एक लोग बरी हो रहे। ये स्क्रिप्टेड था। आज भी गाजियाबाद के एक नरसिंहपुर गांव है जहां से 16 बच्चे आए थे, आज तक 9 से 7 बच्चे आज भी घर गांव नहीं पहुंच पाए। बाहर के लोग थे। ये बातें सब कुछ हो चुकी, लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो चुकी, लेकिन उस पर जांच नहीं होती, देश को जलाया जा रहा। जो नफरत फैलाने वाली टोलियां हैं, ये समाज में वैसे लोगों का सहारा लेती है जिसको नशे के पैसे नहीं होते, जिनको गांजा पीने का, ड्रग पीने का, दारू पीने का पैसा नहीं होता। ऐसे लोगों से ये बलवा कराते हैं। ये बात सत्य है। आखिर आज़ाद भारत में हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसके बाद जब उसमें साफ धर्मनिरपेक्षता की बातें हैं, समतामूलक समाज की बातें हैं, विचारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी की बातें हैं, तो कौन लोग हैं जो इस तरीके के साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग और संयोग क्या है, ये फैसला देश की आवाम को करना चाहिए। आखिर जो नवरात्र के बाद जिस तरीके से आप सबने देखा कि दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन में के जुलूस में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अभद्र और अश्लील गाने बजाए गए, उसके मकानों पर चढ़कर जिस तरीके से हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा टांगा गया। देखिए, हर धर्म का अपना अपना झंडा है, हर धर्म को मनाने की लोगों को अपनी आज़ादी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आपने उसी उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मेरठ के लालकुर्ती में जब कंचकों ने अपने पैसे जमा कर रावण का पुतला बनाया, तो पुलिस ऐसे लाठियां बरसा रही थी जैसे भाजपा आईटी सेल बांग्लादेश के बारे में बताती है। आपने देखा होगा वही काशी में, जहां वेद पुराणों में वर्णित मंदिरों को ज़मींदोज़ किया गया, जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग मुग़ल काल की बात कहते हैं, तो मुग़ल काल में जितने मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, और उन मंदिरों की रक्षा उस समय भी हुई थी मुग़ल काल में भी, लेकिन भाजपा के शासनकाल में बनारस की मंदिरों को तोड़ दिया गया। आपने उसी बनारस में देखा हो गया कि जब रामलीला के जब मंचन हो रहा था, भरत मिलाप कार्यक्रम थे, तो जरूर रघुवंशी और यदुवंशियों के मिलन का परंपरा है और एक संस्कृति रही है, वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठियाँ बरसाई। ये धर्म विरोधी सरकार है, ये सरकार मानवता के दुश्मन है। जी 2 घंटा का समय मिला हुआ था, क्या किया? देखिए, ये प्रायोजित था। ये जो प्रायोजित, जिस तरीके से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह भी अपनी वेदना को प्रकट कर चुके हैं कि अगर कांच नहीं लगा होता तो हमारे बच्चे की हत्या हो जाती। आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नगर अध्यक्ष हैं उस पर FIR दर्ज हुई, उनके सहयोगियों पर हुई। हम तो कहते हैं इस घटना की जांच CBI से हो, संयुक्त संसदीय समिति से हो, तो ये देश में जितने दंगे होते हैं उन दंगों में किन लोगों का हाथ होता है, कौन लोग शामिल होते हैं, ये क्लियर हो जाना है। और ये निश्चित तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके कारण बहराइच का दंगा हुआ, चाहे वो हिंदुओं का नुकसान हो या मुसलमानों का नुकसान, तो नुकसान है। इससे देश कमज़ोर होता है। देश के लोग आपस में उलझा के रखना, आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन से गोरे अंग्रेजे के नाजायज़ औलादे हैं जो अपने ही मुल्क में डिवाइड एंड रूल को बढ़ावा देते हैं। जिसको वतन से मोहब्बत है उसको 24 घंटा 365 दिन मिलेगा, तो अपने देश में इस तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देगा। क्योंकि भारत की खूबसूरती है, भारत विश्व में सभी धर्म, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में 11 से 12 धर्म के लोग हैं और भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ मंदिरों की भजन, मस्जिदों के आज़ान, गुरुद्वारों की अरदास सब सुनाई देती है। यही खूबसूरती है पूरे विश्व में भारत की। तो निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं, गोरे अंग्रेजी की नाजायज़ औलादे हैं, जो अपने ही मुल्क में ये जाति और धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं, 2 घंटा 4 घंटा मांगने की बात कहते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सरकारी तंत्र मिली हुई है। आखिर पुलिस ने 2 घंटे का टाइम उन दंगाइयों को कैसे दिया? क्या
उत्तर प्रदेश के सीएम का भी इसमें सहमति है? अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश के सीएम उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराते ऐसे पुलिस अधिकारियों पर? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में मूक बधिर महिला की बलात्कार होती है, उनके 6 वर्षीय बच्चे के साथ रेप होता है। उसी उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े औरतों की इज्जत लूटी जाती है। पुलिस वाले जेवर तक घूस में लेने लगे हैं। कानपुर की घटना आपने देखा होगा। महिला कांस्टेबल जो हिंदू धर्म में करवा चौथ जैसे पवित्र त्यौहार के दिन नहीं जा पाती है, उनके साथ गैंगरेप होता है। तो उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ जंगल राज है, वहाँ गुंडा राज है, वहाँ रावण राज है। कहा जा रहा है कि अपने लोग ही धोखा दे दिए। शब्द जो आपने कहा ये देश के साथ धोखा है। ऐसे पुलिस वालों को जो कानून के रक्षक हैं, वो कानून के भक्षक बने हुए थे, वो दुकानें जलवा रहे थे, तो निश्चित तौर पर सैटेलाइट फुटेज के आधार पर उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन से फ़ोन नंबर वहाँ एक्टिव थे, उस फ़ोन का किन किन लोगों से बात हो रहा था, उसका आका कौन था जिसने बहराइच दंगा को अंजाम दिया और एक संजोग षड्यंत्र प्रयोग के तहत बहराइच घटना को अंजाम दिया। ऐसे सभी लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सभी राष्ट्रद्रोहियों को सजाए मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। सवाल ये हो रहा है कि अब हिंदू यात्रा भी नहीं निकाल सकते क्या देश में? देखिए, यात्रा निकालना हिंदू भी निकाले, मुसलमान भी निकाले, सिख भी निकाले, बौद्ध भी निकाले, जैन भी निकाले, ईसाई भी निकाले, लेकिन आप डीजे में तेरी माँ का साका नाका वाला गाना बजाइएगा, ढोरी छील दे हम, तो ये कोई दुर्गा स्तुति या दुर्गा मंत्र नहीं है। ये कोई दुर्गा जी का उपासना का चीज़ नहीं है।